Hello, my dear students. Today we will study the first lesson of our book, Footprints Without Feet, and that is a triumph of surgery. हिंदी में इसको कहते हैं चीड़ फाड़ की विजय. बट नथिंग लाइक दैट इन दिस लेसन. इस लेसन के अंदर ऐसी कोई चीड़ फाड़ नहीं होती है. So this is also an irony on the present world. इस वर्तमान संसार के ऊपर यह एक व्यंग भी है. My dear students, this lesson has been written by a British writer as well as a veterinary सर्जन. इस लेसन को एक ब्रिटिश राइटर लेखक ने और वह एक पशु चिकित्सक भी है उसने लिखा है. एंड हिज नेम इज जेम्स हैरियट. उसका नाम है जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट इस लेसन को लिखने का उसका उद्देश्य था कि वो वर्तमान के धनी लोगों के ऊपर एक आयरनिकल लैंग्वेज, एक व्यंग्यात्मक भाषा का यूज करना चाहता है. जेम्स हैरियट कहता है इस लेसन के माध्यम से कि किस तरह से धनी व्यक्तियों के पालतू जानवर एक्स्ट्रा ह्यूज बॉडी उनकी बन जाती है, मोटे हो जाते हैं. दे बिकम पैम्पर्ड एंड दे चेंज्ड देयर शेप. और वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं. और इनका क्या इलाज हो सकता है? ऑल दीज थिंग्स जेम्स हैरियट हैज narrated in this particular lesson. On the other hand, you can say कि जेम्स हैरियट इस लेसन के माध्यम से आम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से धनी व्यक्ति अननेसेसरी बैलेंस डाइट की बजाय एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं और एक्स्ट्रा डाइट अपने पालतू जानवरों को भी देते हैं. एक्सरसाइजेस, व्यायाम कम करते हैं और इसकी वजह से वो कई बीमारियों का शिकार होते हैं. इस लेसन में उन्होंने एक मिसेस पैम्फ्रे नाम की एक रिच मिस्ट्रेस उसका उदाहरण देकर इस लेसन को समझाया है. उसके पास अपना एक पेट डॉग था. उस डॉग को वो रिच से रिच डाइट देती थी और डाइट ज़्यादा देने की वजह से और कम एक्सरसाइज करने की वजह से उसके हर डॉग वाज जस्ट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. वो डॉग जैसा लगता ही नहीं था. उसका धड़ एक्स्ट्रा लार्ज हो चुका था और उसके पैर बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके थे. वंस she was on her daily walk and in the way he met Mr. James Herriot, a veterinary surgeon. When veterinary surgeon saw that dog, he also stopped Mrs. Pamphray and advised Mrs. Pamphray that not to give him extra diet, cut his diet and let her go with other dogs and do have some exercises. All these things he advised. But Mrs. Pamphray didn't do all these things, and ultimately after some time she called up Mr. Herriot to come at her residence and to look at her dog because the condition of the dog was quite serious.
Mr. James Harriet goes there, he examines the dog, and ultimately he finds that he should have this dog at least for 15 days hospitalization. वो उसको कहता है कि 15 दिन इसको मैं अपने पास लेके जाऊंगा, तब ही इसका इलाज पॉसिबल है. मिसिस पैम्फ्रे एग्री हो जाती है और मिस्टर जेम्स हैरियट उस डॉग को अपने रेजिडेंस पर लाते हैं. वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और ट्रीटमेंट में उसको 2 दिन तक कुछ नहीं देते हैं और 2 दिन के बाद उसको फिर वो दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ देते हैं और वो थोड़ा थोड़ा दूसरे डॉग्स के साथ वॉक करना शुरू कर देते हैं. और तीसरे दिन वह उन डॉग्स की जो बाउल्स में जिनमें वो खाते थे उनकी बाउल्स को लीकिंग करना शुरू करता है, बिकॉज he was not given any type of diet. Slowly and slowly the condition of the dog improved, and when the dog this message reached to Mrs. Pamphre that her dog is going to be improved. Then she started sending eggs and wine for her dog to Mr. James Harriet. Mr. James Harriet received her eggs and wine, but he did not give to the dog, but he himself consumed these eggs and wine. After some time, when the dog was completely cured, he talked to Mrs. Pamphre to come and have your dog. She comes, and she was very thankful to the dog because the surgery had been quite successful. So this much is the summary of this lesson. My dear students, I hope you might have liked it. Please, I am also giving its summary as an addendum. You can have a look over it and you can make the summary of the complete lesson in your own words. Thanks a lot.